आर्मी की भर्ती आने वाली है हाँ, और बच्चे इस संशय में कि कहीं उनका कोई मेडिकल पॉइंट न बना दिया जाए, हाँ। तो उसके लिए क्या गाइड रहेगी डॉक्टर एम के डिंगरा जी की? जो पहचान है वो एम के डिंगरा से कम डॉक्टर फौजी के नाम से ज्यादा हाँ, होगी सर। वही डॉक्टर जी प्यार से बोलते हैं। हाँ जी जी जी। जी जी। अब आर्मी से हो और वो भी सर्जन हो, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सर आर्मी में बच्चे रिटर्न देने के बाद में फिजिकल क्लियर करने के बाद में उनको कुछ मेडिकल के कुछ पॉइंट बन जाते हैं, हाँ, जिसके कारणवश उनको उन बच्चों को निराशा हाथ लगती है। अनफिट होने के बाद में री मेडिकल के लिए जब आते थे फिटनेस के लिए, तो मैं फौजी सर्जन रहा हूँ, तो उसमें वो मुझे पता है कि किन किन पॉइंट्स में मेन पॉइंट बनते हैं। तो मुख्यतः जिनके लिए परेशान होते हैं वो हैं बवासीर, भगंदर, हर्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोस वेन, फाइमोसिस, गायनिकोमेस्टिया, एक्सेसरी निपल। सर अभी काली देवी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। हाँ। वैसे तो हर प्रकार की बॉडी का चेकअप होता है, यहाँ से किट मिलता है, लेकिन मोस्टली जो एक दो इशू आ रहे थे, कई बार ऐसा होता कि सर एक किसी की एक संतान है, वो किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो माँ बाप का हौसला जो वो टूट जाता है। उसके लिए खासकर एम के डिंगरा जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आयुष्मान का जिक्र किया मैंने कि शरीर में किसी तरह की इंजरी हो, कहीं पर भी इंजरी हो, उसके लिए आयुष्मान वैलिड है काली देवी हॉस्पिटल हाँ, में? वैलिड है। सिर से लेके पाँव तक के जितने भी ऑपरेशन आयुष्मान के तहत होते हैं वो सब यहाँ पे हम कर रहे हैं। पर आयुष्मान चल जाता है, फिर एक दो केस ऐसा सुनने में आया कि डॉक्टर उससे फीस भी ले लेते हैं, आयुष्मान भी उनका चला लेते हैं, ऐसी कुछ बातें सुनने को आई। क्या हॉस्पिटल में ऐसी धांधली चलती है? नहीं। नमस्कार, इस समय हाँ काली देवी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। वैसे तो काली देवी हॉस्पिटल समय पर काली देवी ट्रस्ट और काली देवी हॉस्पिटल पूरे प्रदेश की जनता उसके लिए अनेकों कदम अनेकों फैसिलिटी लेके आ रही है। समय समय पर मेडिकल चिकित्सा का शिविर भी आयोजन करा जाए, वो अनेकों सुविधाएं आमजन को दे रही है। लेकिन अब इस वक्त काली देवी हॉस्पिटल के अंदर पूरे शरीर के लिए एक ऐसे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो मिलिट्री से सर्जन रहे हैं, वो रिटायरमेंट है। यहाँ पर आतंकवाद के ज्यादा घुसपैठ होने की संभावना होती है। लेह लद्दाख जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में, जहाँ घुसपैठ ज्यादा होती है, वहाँ पर डॉक्टर साहब कार्यरत रहे हैं और जो आम जन की रक्षा करते हैं, जो देश के सच्चे सेवक हैं, सैनिक हैं अपने, उनके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की सेवा अच्छी रही है। वैसे डॉक्टर साहब ने देश और प्रदेश में अनेक जगह पर अपनी सेवाएं दी है। इस वक्त डॉक्टर एम के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, टोटल खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नमस्ते जी। कैसे हो सर? अब मैं बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताएं। आपने बस बढ़िया सर, आपने पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में कहीं कहीं आपने सेवाएं दी हैं सर, आपको फील कहाँ हुआ, घर जैसा कहाँ महसूस हुआ कि ये जहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है? मैं तो अपने आप को पूरे भारत का ही वासी मानता हूँ, और इंडिया में बहुत जगहें मैंने सर्विस कर ली, पूना, कारगिल, लद्दाख, पटियाला, पठानकोट। जी तो वहाँ बीइंग फौजी तो सब एकदम बहुत प्यार मिला, सबकी तरफ से प्यार मिला। जी। कुछ समय पहले आपकी हाँसी सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आपने सेवाएं दी थी, माहौल वातावरण अच्छा लगा सर? माहौल तो हर जगह का बढ़िया होता है। फौजी डॉक्टर के नाम से लोग जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं। मतलब कि जो पहचान है वो एम के डिंगरा से कम डॉक्टर फौजी के नाम से ज्यादा हाँ, होगी सर। वही डॉक्टर जी प्यार से बोलते हैं। हाँ जी जी जी। जी जी। आपने लेह लद्दाख में, मैंने शुरू में जिक्र किया सर, सेवाएं दी है, वहाँ का वातावरण कैसा था? क्या आतंकवाद की वहाँ पर, क्योंकि ज्यादा हमले होते हैं उसी जगह पर ज्यादा चांस रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा था? हमारे जब सर्विस शुरू की थी मैंने, तो कारगिल में था, तो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के कार्यरत था मैं। जी फिर जब स्पेशलिस्ट बना तो सर्विस के बीच में फिर लेह लद्दाख में था, और वहाँ पे कभी कभी ग्रेनेड कभी हो जाता था तो उसे ब्लास्ट की वजह से इंजरी होती थी, फिर उसमें ऑपरेशन बड़े बड़े करने पड़ते थे और तुरंत जान बचानी पड़ती थी। तो ये सर्जरियाँ आए दिन आती रहती थी, और अभी फिर उन्हीं का ही फिर फ़ायदा हमें अभी मिलता है कि अभी बाकी जो पेट हमने पूरा ही खोल के चेक किया हुआ है कहाँ पे क्या चीज़ जी होती जी है, जी जी। तो यहाँ पे उन चीज़ों में अब आसानी हो जाती है। आप आर्मी से हो और वो भी सर्जन हो, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सर आर्मी में बच्चे रिटर्न देने के बाद में फिजिकल क्लियर करने के बाद में उनको कुछ मेडिकल के कुछ पॉइंट बन जाते हैं, हाँ, जिसके कारणवश उनको उन बच्चों को निराशा हाथ लगती है। मेजर इशू बताओ जो सर बहुत रियर कम होते हैं चांस है, अगर ये पॉइंट बन गया है, जैसे आंख का है, रियर केस है सर, उसका वो आंख का कोई पॉइंट टूट सकता है, वह तो शरीर की कोई इंजरी हो वो खत्म हो सकती है। आंख के पॉइंट के लिए खासकर क्या ध्यान रखना चाहिए उन बच्चों को जो आर्मी में फिजिकल की तैयारी कर रही है? जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपना पहले ही डॉक्टरी एक मेडिकल चेकअप करवा लें, क्योंकि बहुत सिंपल छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आखिरी में आके बच्चा पास नहीं होता तो जी अनफिट कर देते हैं उसको। और अपना विजन जिनकी अच्छी है वो अपना आराम से वहाँ पे निकल सकते हैं। अपना पहले अपने ऑपरेशन करवाएं। बीमारियाँ जो मुख्यतः जिनके लिए परेशान होते हैं वो हैं बवासीर, भगंदर, अपना हर्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोस वेन, फाइमोसिस, गायनिकोमेस्टिया, एक्सेसरी निपल। ये सब बीमारियां हैं जिनके लिए आराम से
ऑपरेशन होके फिट हो सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर, कोई बार ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है कि आर्मी में एक दो पॉइंट तो नॉर्मली बनाते ही बनाते हैं, ऐसा ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा फिट है तो उसका कोई भी पॉइंट बनेगा। आर्मी की जो भर्ती है उसके अंदर एकदम एब्सोल्यूट फिट चाहिए ताकि हमें फाइटिंग फिट बंदा हो। जी। तो पॉइंट ऐसा नहीं है कि उन्होंने निकालना है, पॉइंट ऐसा है कि उनको एकदम फिट आदमी चाहिए। जी कल को लड़ाई भेजना पड़े तो ये ना हो कि उस अनफिट के कारण हम लड़ाई में एक घायल हो जाए वो। जी। तो इसलिए थोड़ी सख्ती होती है, बाकी इस भर्तियों से ये थोड़ी सख्त रहती है। जो फौजी बनने का सपना देख रहे हैं जो बच्चे, उनको मेडिकल से पहले एक बार डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि शरीर का पहुँच के, और वो फिट होने के बाद में अगर मेडिकल में फिट है तो फिर बाद में उनको कोई समस्या भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम अनफिट लोग सर्जरी रिलेटेड होते हैं तो सर्जन से मिलना ज़्यादा अच्छी बात है। सर्जन को एक बार दिखा लें। अनफिट होने के बाद में री मेडिकल के लिए जब आते थे फिटनेस के लिए, तो मैं फौजी सर्जन रहा हूँ, तो उसमें वो मुझे पता है कि किन किन पॉइंट्स पे मेन पॉइंट बनते हैं, तो 2 मिनट में एग्जामिन करके पता चल जाता है। ये तो बोल सकते हैं कि सर हिसार के जो नज़दीकी युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एम के ढिंगरा जी उनके लिए तत्पर तैयार है, 24 घंटे सेवा किसी भी टाइम आ सकते हैं। हाँ, 24 घंटे अभी काली देवी में हूँ मैं, और यहाँ पे सर्विसेज सारी अवेलेबल है हमारे पास में सर्जन वाली। मेरे पास तो इनफैक्ट चंडीगढ़, पंचकुला इधर वाली साइड से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जी, कि जी, वहाँ सर्विस की है मैंने। सर अभी काली देवी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। हाँ। वैसे तो हर प्रकार की बॉडी का चेकअप होता है, यहाँ से किट मिलता है, लेकिन मोस्टली जो एक दो इशू आ रहे थे, कई बार ऐसा होता कि सर किसी की एक संतान है, वो किसी कारणवश से डेथ हो जाती है तो माँ बाप का हौसला जो वो टूट जाता है, उसके लिए खासकर एम के ढिंगरा जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अपने बच्चे बंद करवाने के बाद में परमानेंट बंद हो जाते हैं उनके, जिसको नसबंदी बोलते हैं। उसके बाद में कईयों की इच्छा होती है, किसी की संतान चली गई या किसी की रीमैरिज है, दोबारा शादी है, तो उसमें दोबारा खुलवाने वाला ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है। 2 नसें होती हैं, उनको आपस में जोड़ना होता है और बड़ा महीन काम होता है। जी उसके बाद रिज़ल्ट भी आने चाहिए, सिर्फ जोड़ना ही काफ़ी नहीं है, बच्चा भी पैदा होना चाहिए। जी। तो वो यहाँ से हिसार वाले इलाके में करने वाले डॉक्टर ही काफ़ी कम है और रिज़ल्ट और भी कम आते हैं फिर। तो अपने रिज़ल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने इसको कवर भी किया है और काफ़ी इसके लिए आए दिन, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा आ ही रहा होता है। आप अभी अपने काली देवी हॉस्पिटल में कितने दिन से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? मैंने 1 तारीख से यहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके बाद आपने कोई ऑपरेशन किया हो, जो माँ बाप की जो सपना था वो टूट गया, वो बाद में आपके पास में पहुंचा कि सर आप हमारे लिए भगवान हैं? हाँ, एक तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ, बाकी उनको 3 महीने का परहेज़ होता है, फिर 3 महीने के बाद वो अपने बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। उन्हें भी करा के जाते हैं, उसके बाद में जब उनके बच्चा ठहर जाता है, तब उसके बाद में मिठाई देने के लिए आते आते हैं हैं, सर। काफ़ी खुश रहते हैं। जी जी। हुँ। सर वैसे बॉडी का चेकअप के लिए कौन कौन सी मशीनरी आपके पास में उपलब्ध है, ताकि और किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ना जाना पड़े? हमारे पास यहाँ काली देवी में अत्याधुनिक सारी उपकरण उपलब्ध हैं। लेज़र सर्जरी जिसको बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन, वो हमारे पास में अवेलेबल है। और एकदम जो लेटेस्ट मॉड्यूलर ओटी है वो है NABH प्रमाणित हॉस्पिटल है ये, और आयुष्मान, TPA सब अवेलेबल है। काली देवी पिछले 30 सालों से अपने इस फील्ड में है और बहुत ही बढ़िया। जो कैश पेशेंट हैं उनका भी एकदम चैरिटेबल ट्रस्ट ओन्ड है, तो उनके रेट्स में कोई ज़्यादा रेट्स नहीं है, बहुत ही मिनिमल, कम से कम जितना हो सकता है वह। कंप्लेंट किसी की नहीं मैंने अभी तक सुनी कि रेट्स फालतू लगा दिया। बहुत बढ़िया इनका मेरे को कोऑपरेशन भी मिल रहा है काली देवी की तरफ से। अभी आपने सर नसबंदी का जिक्र किया, हो सकता है किसी माँ बाप का हौसला टूट गया हो, इस हॉस्पिटल के अंदर क्या भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड जो जारी किए गए वो भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, मैक्सिमम पेशेंट तो हम आयुष्मान वाले ही कर रहे हैं आज की डेट में, और आयुष्मान के थ्रू फ्री ऑपरेशन है, जी जी जी। फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर इन हैंड कैश कराना पड़े सर, मोस्टली क्या कॉस्ट रहेगी उस ऑपरेशन के लिए? कॉस्ट तो बहुत ही कम से कम, बहुत ही, आप मतलब मान के चलें कि आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे, क्योंकि ट्रस्ट ओन्ड हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इसका दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हॉस्पिटलों से आप मान के चलेंगे एक तिहाई, एक चौथाई रेट। ये आयुष्मान का जिक्र किया मैंने कि शरीर में किसी तरह की इंजरी हो, कहीं पर भी इंजरी हो, उसके लिए आयुष्मान वैलिड है काली देवी हॉस्पिटल? हाँ, वैलिड है। सिर से लेके पाँव तक के जितने भी ऑपरेशन आयुष्मान के तहत होते हैं वो सब यहाँ पे हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो कुछ ऐसी है सर कि कहीं पर आयुष्मान चल जाता है, फिर एक दो केस ऐसा सुनने में आया कि डॉक्टर उससे फीस भी ले लेते हैं, आयुष्मान भी उनका चला लेते हैं, ऐसी कुछ बातें सुनने को आई। क्या हॉस्पिटल में ऐसी धांधली चलती है? नहीं, मैंने तो ऐसे, मेरी नोटिस में तो नहीं आया, और यहाँ पे तो ऐसा हो भी नहीं सकता, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात को लेके। और इनफैक्ट आयुष्मान जब डिस्चार्ज जाते हैं उस टाइम पे भी दवाइयाँ फ्री देते हैं। डिस्चार्ज के बाद भी दवाई फ्री है? हाँ, डिस्चार्ज के वक्त दवाई फ्री है।
उस समय जब आप उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो उस समय पूरी की पूरी दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है? बिल्कुल जी, फ्री ऑफ सर अभी आगे की भर्ती आने वाली है और बच्चे इस संशय में कि कहीं उनका कोई मेडिकल पॉइंट न बना दिया जाए, तो उसके लिए क्या गाइड रहेगी डॉक्टर M.K. ढींगरा जी की? आए यहाँ पर एक बार चेक करवाएं, 2 से 5 मिनट लगता है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा फिटनेस है कि नहीं है। और उसके बाद में कोई अगर छोटी मोटी चीज़ हो उसका अपना इलाज करवाएं टाइमली। लास्ट मोमेंट पे करवाएंगे तो फिर भड़क हो जाएगी, अभी करवाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। आँखों के लिए, पेशेंट के लिए हमारे पास में आँखों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुनीत हैं, वो भी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हज़ारों ऑपरेशन कर दिए उन्होंने, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, इन सब के। और अभी तक टचवुड मतलब कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है उनकी। उनके बारे में भी लोगों में मैं बहुत प्यार स्नेह देख रहा हूँ। आंखों के लिए हमारे डॉक्टर पुनीत हैं, उनसे पक्का मिले आके। और ये तो श्योर है कि सर काली देवी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है, किसी भी तरह का कोई पेशेंट आता है, तो उनको निराशा हाथ नहीं लगी, उनका पूरा का पूरा अच्छे से अच्छा ट्रीट होगा। अपनी कोशिश तो यही रहती है कि पूरा सेटिस्फाइड होके जाएं, और बाकी अब तक रिजल्ट्स भी अच्छे ही आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी। ये डॉक्टर M.K. ढींगरा जी आर्मी से मेजर हैं, सर्जन रह चुके हैं, जहां देश की रक्षा करते हैं अपने देश के जवान, उनकी देखभाल में डॉक्टर साहब रहे हैं और हांसी के साथ में प्रदेश में अनेक जगह पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं और उनके मन में ये भय है कि शायद मेडिकल में उनका कोई पॉइंट बन सकता है, तो यही काली देवी हॉस्पिटल में M.K. ढींगरा जी 24 के 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। किसी बच्चे का मनोबल न टूटे, किसी बच्चे को ये ऐसा महसूस न हो वो शायद मेडिकल में अनफिट हो सकता है, तो एक बार डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में विजिट करो, डॉक्टर साहब से मिलो। बहुत ही बेहतरीन अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और जहां पर में कौन से पॉइंट बन सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जो मेजर पॉइंट बन सकते हैं बारे में वो खूब बताया कि वो कैसे टूट पाएंगे। अगर वो नहीं बन पाए, कोई और इंजरी दिखा दी, तो उसका भी समाधान डॉक्टर साहब बताते हैं। एक बार आप भी काली देवी हॉस्पिटल में विजिट करो, डॉक्टर M.K. ढींगरा जी के पास में आओ, वो बताएंगे आपको आर्मी में जाने का सपना कैसा पूरा हो सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डॉक्टर M.K. ढींगरा जी के विचारों से आपको कैसा महसूस हुआ सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।